भारत के टैक्स सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा बदलाव होने की तैयारी है। एक ऐसा बदलाव जिसका असर हम सबकी खरीदारी पर पड़ सकता है। तो आखिर ये नेक्स्ट चेन जीएसटी है क्या, और इससे हमारी जेब पर क्या फर्क पड़ेगा? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है ना, कि सरकार की एक पॉलिसी घर में आने वाले सामान को सस्ता कर सकती है। और ये सवाल सिर्फ टीवी का नहीं है, असल में इस पूरे सुधार की जड़ में यही बात छिपी है। तो आखिर ये नेक्स्ट जेन जीएसटी, जिसे कुछ लोग जीएसटी 2.0 भी कह रहे हैं, है क्या चीज़? देखिए, इसका मकसद ना बिल्कुल सीधा साधा है। जो टैक्स का पूरा ढांचा है उसे आसान बनाना, लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना और हाँ, छोटे कारोबारियों के लिए जिंदगी थोड़ी आसान करना। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतने बड़े बदलाव की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? सरकार इसके जरिए हासिल क्या करना चाहती है? देखिए, सरकार के सामने ना 4 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, जो हमारा मौजूदा टैक्स सिस्टम है वो काफ़ी उलझा हुआ है, तो उसे आसान बनाना है। दूसरा, रोज़मर्रा की चीज़ों पर टैक्स कम करके आम घरों का बोझ थोड़ा हल्का करना। तीसरा, जाहिर है जब चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे और इससे इकॉनमी को एक बूस्ट मिलेगा। और चौथा, और ये बहुत ज़रूरी है, छोटे व्यापारियों के लिए टैक्स फाइलिंग वगैरह का जो झंझट है उसे कम करना। अब इन सब लक्ष्यों को हासिल करने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो है टैक्स की दरों में बदलाव। और यकीन मानिए, यही इस पूरे सुधार का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये स्लाइड इस बदलाव को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देती है। देखिए, जहां पहले 5, 12, 18 और 28% के 4 मेन स्लैब थे, वहीं अब ये जो 12% और 28% वाले स्लैब हैं, इन्हें हटाकर ज्यादातर सामान को सिर्फ 5% और 18% के 2 स्लैब में लाने की बात चल रही है। जरा सोचिए, 4 से सीधे 2 स्लैब, ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब सवाल यह है कि कौन सी चीज किस रेट में जाएगी। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि रोजमर्रा के घरेलू सामान जैसे साबुन, टूथपेस्ट, ये सब 12-18% से घटकर सीधे 5% में आ सकते हैं। और टीवी, एसी जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स वो 28% से उतरकर 18% पर आ सकते हैं। हाँ, जो लग्जरी और सिन गुड्स हैं जैसे तंबाकू वगैरह, उनके लिए एक अलग ऊंची दर बनी रहेगी। चलिए, अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। इन सब बदलावों का आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक आम सा उदाहरण लेना। मान लीजिए किसी को एक नया एयर कंडीशनर खरीदना है। तो अब तक एयर कंडीशनर जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स पर कितना टैक्स लगता था? पूरे 28% का भारी भरकम जीएसटी। लेकिन अब नए सिस्टम में यह घटकर हो सकता है सिर्फ 18%, मतलब सीधे सीधे 10% की कटौती। इसका मतलब कीमतों में एक बड़ी गिरावट तो लगभग तय है। और ये कहानी सिर्फ एसी तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, साबुन, शैम्पू, पैकेज्ड फूड, टीवी, डिशवॉशर और तो और किसानों के लिए स्प्रिंकलर और बायोपेस्टिसाइड्स जैसी चीजों पर भी अच्छी खासी बचत की उम्मीद है। मतलब ये लिस्ट काफी लंबी है। तो ये तो हुई घरों में होने वाली बचत की बात, लेकिन इस बदलाव का देश के कारोबार और अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर पर क्या असर होगा? चलिए अब जरा इसे भी समझते हैं। देखिए, छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है। टैक्स फाइलिंग आसान हो जाएगी, अलग अलग दरों का जो झंझट था वो कम होगा, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें भी उनका रिफंड जल्दी मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर इससे बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए, सरकार यहाँ एक तरह का आर्थिक दांव खेल रही है। शुरुआत में जब टैक्स की दरें कम होंगी तो जाहिर है रेवेन्यू का थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन उम्मीद ये है कि जब चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी को जो रफ्तार मिलेगी वो शुरुआती नुकसान की भरपाई से कहीं ज्यादा होगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, जीएसटी का जो पैसा है वो केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। तो जाहिर है राज्य सरकारें थोड़ी चिंतित हैं कि भाई हमारे रेवेन्यू का क्या होगा। उन्हें इस बात का पक्का भरोसा चाहिए कि उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो आगे की राह कैसी है? ये आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कंपनियों को अपनी इन्वेंट्री और कीमतों को नए सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट करने में वक्त लगेगा। एक बड़ा जोखिम यह भी है कि अगर खपत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी तो सरकारी खजाने पे दबाव आ सकता है। और हाँ, कौन सा सामान लग्जरी है और कौन सा नहीं, इस पर भी और ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी।
ये स्लाइड हमें इस योजना का पूरा रोड मैप दिखाती है। सरकार का इरादा है कि दिवाली 2025 के आसपास इसे धीरे धीरे लागू करना शुरू किया जाए। और इससे भी आगे की सोचें तो 2047 तक पूरे देश के लिए सिर्फ एक जीएसटी दर का लक्ष्य रखा गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा विजन है। तो कुल मिलाकर हम एक सरल टैक्स सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कम कीमतों और आर्थिक विकास के जो फायदे हमें मिलेंगे वो शुरुआती रेवेन्यू के नुकसान और दूसरे जोखिमों पर भारी पड़ेंगे? इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा।